हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट डिफरेंस बिटवीन प्राइवेट कंपनी एंड पब्लिक कंपनी। ओके, इससे पहले भी कॉरपोरेट लॉ की काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो डिस्कस हो चुकी हैं, तो वो आपको प्लेलिस्ट सेक्शन में मिल जाएंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं वीडियो को। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे नंबर ऑफ मेंबर्स की। अगर हम बात करें प्राइवेट कंपनी की तो जो प्राइवेट कंपनी में मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स हैं वो 2 हैं और जो मैक्सिमम है वो 200 हैं, और उस मैक्सिमम में प्रेजेंट और पास्ट एम्प्लॉयज़ को एक्सक्लूड किया जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना है। प्राइवेट कंपनी में मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स 2, मैक्सिमम 200 और प्रेजेंट और पास्ट एम्प्लॉयज़ को एक्सक्लूड करके। अब हम बात करते हैं पब्लिक कंपनी की। पब्लिक कंपनी में जो मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स हैं वो 7 हैं। ठीक है, उसमें 2 थे प्राइवेट में, इसमें 7 है। एंड द मैक्सिमम कैन बी एज मैनी एज द नंबर ऑफ शेयर्स ऑफ द कंपनी, और मैक्सिमम तो कोई लिमिट ही नहीं होती पब्लिक कंपनी में। ठीक है, अब बात करते हैं मिनिमम पेड अप कैपिटल की। तो एक प्राइवेट कंपनी के लिए मिनिमम 1 लाख रुपीज़ होनी चाहिए पेड अप कैपिटल। इट इज़ असेंशियल टू हैव मिनिमम रुपीज़ 1 लाख पेड अप कैपिटल। और अगर हम बात करें पब्लिक कंपनी की तो इट इज़ असेंशियल टू हैव मिनिमम रुपीज़ 5 लाख पेड अप कैपिटल। तो पब्लिक कंपनी के लिए कितनी है? ₹5। ओके, रुपीज़ 5 लाख मिनिमम पेड अप कैपिटल। अब बात करते हैं इनविटेशन टू पब्लिक। देखो, प्राइवेट कंपनी पब्लिक को इनवाइट नहीं कर सकती टू इन्वेस्ट इन इट्स शेयर्स। देखो, अ प्राइवेट कंपनी कैन नॉट इनवाइट द पब्लिक टू इन्वेस्ट इन इट्स शेयर्स। इट नीड्स टू अरेंज द रिक्वायर्ड कैपिटल फ्रॉम इट्स ओन सोर्सेज। तभी तो वो प्राइवेट कंपनी है। ठीक है, खुद के सोर्सेज से ही क्या करना पड़ता है? कैपिटल को अरेंज करना पड़ता है। जबकि पब्लिक कंपनी में अरेंजेस द टोटल कैपिटल रिक्वायरमेंट फ्रॉम द पब्लिक। टू डू दैट इट इनवाइट्स द पब्लिक टू इन्वेस्ट इन इट्स शेयर्स एंड डिबेंचर्स। नेक्स्ट बात करते हैं हम कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस की। ए प्राइवेट कंपनी कैन कमेंस इट्स बिजनेस इमीडिएटली ऑन द रिसिप्ट ऑफ द सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। जैसे ही सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिलता है उसके तुरंत बाद ही प्राइवेट कंपनी अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकती है। आप लोगों को कंपनी की फॉर्मेशन की स्टेजेस भी पता होनी चाहिए। जैसे फर्स्ट स्टेज हमारी प्रमोशन ऑफ अ कंपनी होता है, उसके बाद इनकॉर्पोरेशन आता है, फिर कैपिटल सब्सक्रिप्शन आता है, कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस का फिर आता है। लेकिन प्राइवेट कंपनी में फर्स्ट 2 स्टेजेस ही अप्लाई होती हैं। ये भी मैं आपको डिटेल में ज़रूर करवाऊंगी। उसके बाद है ए पब्लिक कंपनी कैन नॉट कमेंस इट्स बिजनेस सो लॉन्ग एज इट गेट्स एन ऑफिशियल लेटर ऑफ कमेंसमेंट टू डू सो। यानी कि जब तक इसको सर्टिफिकेट नहीं मिल जाता है कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस का, तब तक एक पब्लिक कंपनी जो है अपना बिजनेस स्टार्ट नहीं कर सकती। उसके बाद इशू ऑफ प्रोस्पेक्टस। अब आप इस पॉइंट को रिलेट कीजिए। हमने अभी देखा था कि एक प्राइवेट कंपनी जो है पब्लिक को इनवाइट नहीं कर सकती शेयर्स में इन्वेस्ट करने के लिए। तो अ प्राइवेट कंपनी कैन नॉट इशू अ प्रोस्पेक्टस और अ स्टेटमेंट इन ल्यू ऑफ अ प्रोस्पेक्टस। तो उसको प्रोस्पेक्टस इशू करने की ज़रूरत नहीं है, या वो इशू नहीं कर सकती, चाहे वो प्रोस्पेक्टस हो या स्टेटमेंट इन ल्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस हो। जबकि एक पब्लिक कंपनी के लिए मैंडेटरी है। इट इज़ मैंडेटरी फॉर अ पब्लिक कंपनी टू इशू अ प्रोस्पेक्टस। इसके लिए ज़रूरी होता है, मतलब पब्लिक कंपनी के लिए ज़रूरी है प्रोस्पेक्टस को इशू करना। इन द एब्सेंस ऑफ अ प्रोस्पेक्टस इट इज़ नेसेसरी टू इशू अ स्टेटमेंट इन ल्यू ऑफ अ प्रोस्पेक्टस। प्रोस्पेक्टस की एब्सेंस में अगर प्रोस्पेक्टस इशू नहीं किया है तो स्टेटमेंट इन ल्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस इशू करना पड़ेगा। ओके, उसके बाद है ट्रांसफ़र ऑफ शेयर्स। आप ध्यान रखना, प्राइवेट कंपनी में जो ट्रांसफर्स ऑफ शेयर होता है वो रिस्ट्रिक्टेड ही होता है। एक टाइप का क्या होता है? रिस्ट्रिक्टेड होता है। जबकि हमारा पब्लिक कंपनी में ट्रांसफ़र ऑफ शेयर रिस्ट्रिक्टेड नहीं होता है। इट इज़ एट द विल ऑफ शेयर होल्डर्स। उसके बाद हम बात करते हैं नंबर ऑफ डायरेक्टर्स की। देखो, अगर हम बात करें प्राइवेट कंपनी की तो जो प्राइवेट कंपनी है उसके मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स हैं एटलीस्ट 2। यानी कि कम से कम प्राइवेट कंपनी में 2 डायरेक्टर्स तो होने ही चाहिए। और अगर मैं बात करती हूँ पब्लिक कंपनी की तो पब्लिक कंपनी में एटलीस्ट 3 डायरेक्टर्स होने चाहिए। ठीक है,
प्राइवेट कंपनी में 2 और पब्लिक कंपनी में कम से कम 3। ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, इनसे रिलेटेड आप लोगों से एमसीक्यूज भी पूछे जाते हैं। उसके बाद आते हैं क्वालिफिकेशन शेयर्स। अब क्वालिफिकेशन शेयर्स के बारे में आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, ठीक है। वैसे तो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगी ही, लेकिन जिसको पता है वो मुझे ज़रूर बताएगा इन शॉर्ट कि क्वालिफिकेशन शेयर्स क्या होते हैं, ओके। तो प्राइवेट कंपनी के लिए ज़रूरी नहीं है, जो प्राइवेट कंपनी के डायरेक्टर्स हैं उनके लिए ज़रूरी नहीं है, मतलब मैंडेटरी नहीं है फॉर द डायरेक्टर्स टू हैव क्वालिफिकेशन शेयर्स इन ए प्राइवेट कंपनी। जबकि जो पब्लिक कंपनी के डायरेक्टर्स हैं उनके पास क्वालिफिकेशन शेयर्स होना ज़रूरी है। इट इज़ मैंडेटरी टू हैव क्वालिफिकेशन शेयर्स फॉर द डायरेक्टर्स ऑफ द पब्लिक कंपनी, ओके। उसके बाद है नेक्स्ट पॉइंट, बेसिस ऑफ डिफरेंस, इंक्रीज इन नंबर ऑफ डायरेक्टर्स। अब देखो, अगर एक प्राइवेट कंपनी को अपना नंबर ऑफ डायरेक्टर्स बढ़ाना है तो वो विदाउट द परमिशन ऑफ गवर्नमेंट बढ़ा सकती है, जबकि जो पब्लिक कंपनी है कैन नॉट इंक्रीज द नंबर ऑफ इट्स डायरेक्टर्स विदाउट द परमिशन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस है लोन टू डायरेक्टर्स। देखो, प्राइवेट कंपनी के लिए ज़रूरी नहीं है अगर उसने लोन देना है अपने डायरेक्टर्स को कि वो परमिशन ले पहले सेंट्रल गवर्नमेंट से। इट इज़ नॉट नेसेसरी फॉर अ प्राइवेट कंपनी टू गेट प्रायर परमिशन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट टू गिव लोन टू इट्स डायरेक्टर्स, ओके। जबकि आप ये देखेंगे कि जो आपकी पब्लिक कंपनी है उसमें प्रायर परमिशन नेसेसरी होता है। सो प्रायर परमिशन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट इज नेसेसरली रिक्वायर्ड फॉर अ पब्लिक कंपनी टू गिव लोन टू इट्स डायरेक्टर्स, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं रिटायरमेंट ऑफ डायरेक्टर्स बाय रोटेशन। अब एक चीज़ ध्यान रखनी है, इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड बाय लॉ फॉर द डायरेक्टर्स ऑफ ए प्राइवेट कंपनी टू रिटायर बाय रोटेशन। उनके लिए ज़रूरी नहीं होता, जबकि जो पब्लिक कंपनी की 1/3 डायरेक्टर्स है, मतलब जितने भी डायरेक्टर्स होंगे उसका 1/3 ऑफ द डायरेक्टर्स ऑफ ए पब्लिक कंपनी आर रिक्वायर्ड टू रिटायर बाय रोटेशन, ओके। तो ये कुछ पॉइंट्स थे डिफरेंस के जो मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं। अगर आपको किसी भी पॉइंट में कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं, और आपको और भी वीडियोस काफ़ी मिल जाएंगी मेरे चैनल पे। आप प्लेलिस्ट सेक्शन को चेक कर सकते हो, और अगर अभी तक आप लोगों ने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन डू सब्सक्राइब, और बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि आपको अपकमिंग वीडियोज़ की टाइमली नोटिफिकेशन मिल सके, ओके। थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग एंड कीप शेयरिंग।